नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कहानी लाए हैं मुफ्त का माल। ये सारी कहानियाँ हमारे बिरजू भाई का गुलदस्ता 9 से ली हुई हैं, जो हमारे पढ़ाने में काम आते हैं। बच्चों को इसके माध्यम से हम मोरल जो एजुकेशन होती है उसको दे पाते हैं। चलिए हम देर नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कहानी का नाम है मुफ्त का माल। एक था पंडित और एक थी पंडिताइन। एक पंडित थे और पंडिताइन थी। दोनों अपने अपने फन में पूरे उस्ताद, बल्कि नहले पर दहला थे। एक रोज पंडित ने एक जजमान के घर ब्याह का अवसर आया। उसने सोचा, ब्याह में दक्षिणा तो मिलेगी ही, थोड़ा शुद्ध घी भी मिल जाए तो आनंद मंगल हो जाए। लड्डू बनवाकर महीने भर खा सकेंगे। उसने पंडिताइन से कहा, सुनती हो भाग्यमान, पकौड़ी मल सेठ के घर उसकी बेटी का ब्याह कराने जा रहा हूँ। तुम साथ चलो, विवाह का मौका है। सेठानी जी घर दूध और घी गंगा बहती है, हमें थोड़ा घी मिल जाए तो मजा आ जाए। पंडिताइन बोली, आपका विचार तो नेक है, लेकिन इतने सारे लोग बीच में हम घी कैसे चुरा सकेंगे? पंडिताइन ने कहा। पंडित ने कहा, यह चिंता मेरी है। मैं ब्याह कराने मंडप में बैठूं, तब तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहूं। थोड़ी देर बाद दोनों सेठ पकौड़ी मल के हवेली पहुंच गए। ब्याह का समय हुआ। पंडित मंत्र पढ़ने लगा। घर के सभी लोग मंडप में आकर बैठ गए। औरतों ने गीत गाना शुरू कर दिया। अंदर रसोई घर में कोई नहीं रहा। पंडित ने मौका पाकर हवन के मंत्रों के बीच एक मंत्र अपना भी घुसेड़ दिया। घी चुराओ जी, घी चुराओ स्वाहा, घी उड़ाओ स्वाहा। यह सुन पंडिताइन महिलाओं के बीच से सटक कर रसोई में पहुंची, लेकिन घी चुराने के लिए उसे कोई बर्तन नहीं मिला, तो हम मंडप में वापस लौट आए। पंडित सोच में पड़ गया। तभी पंडिताइन ने अपना करिश्मा दिखाया। यह गीत गा रही महिलाओं के बीच कर गाने लगी। कहना बड़ा आसान है जी, खाली हाथ चुराना मुश्किल। कोई कटोरा न कोई कटोरी, मत कहिए रे मुझको बुज़दिल। पंडित ने सुना और वह फिर से मंत्र बोलने लगा। घी चुराओ स्वाहा, घी उड़ाओ स्वाहा। बाष्प गगरी सुंदर है स्वाहा, घी चुराओ स्वाहा। बात सही थी। रसोई के कोने में बांस का एक टुकड़ा रखा था। उस पर उल्टी गगरी रखी हुई थी, लेकिन वह नई थी। उसमें घी भरने से आधा घी वह गगरी भी पी जाएगी। यह सोचकर उसने फिर गाना शुरू कर दिया। नई है गगरी पी जाएगी घी, अकल हो तो समझो जी। कहना बड़ा आसान, लेकिन करना बड़ा है मुश्किल जी। पंडित तिल मिलाकर खुद से बोला, गगरी पी भी गई तो तेरे बाप का क्या जाएगा, घी तो सेठ जी का है। घरवाली को समझने के लिए पंडित ने फिर से मंत्र बोलना शुरू किया। घी चुराओ स्वाहा, घी उड़ाओ स्वाहा। आधा घी गगरी पी जाएगी स्वाहा, बाकी आधा हम पिएंगे स्वाहा। काम बंद कर गया। पंडिताइन घी चुराकर घर पहुंची और केसरी और लड्डू बनाए। फिर दोनों ने जमकर खाए। नतीजा क्या निकला? दूसरे रोज दोनों के पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द में तड़पने हुए पंडित ने कहा, भगवान, चोरी का माल किसी को हजम नहीं होता, हमें कैसे हजम होगा? ऐसा कहकर वह पछताने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की चीज़ कभी चुरानी नहीं चाहिए। हमें अपनी कमाई से जितना मिलता है उतने में ही हमको गुजारा करना चाहिए। किसी की चीज़ कभी नहीं चुरानी चाहिए। चुराया हुआ माल कभी भी हमको हजम नहीं होता है।
इसीलिए बच्चों, हमेशा तुम लोगों को अपनी मेहनत के बल पर जो भी कमाओ वही आपको संतोष आएगा, उसी में आएगा। कहते हैं ना कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पे, देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जियो। जैसा आपके पास है उसमें ही संतोष करिए। किसी का भरा तुरा देख करके हमें बहकना नहीं चाहिए। हमें हमेशा जितना है उसमें ही संतोष करना चाहिए। इसीलिए हमेशा आप लोगों को संतोष बनाकर रखना चाहिए और कार्य ऐसा करना चाहिए जिससे किसी दूसरे का बुरा ना हो और आपका भी भला हो जाए। भलाई की ही हमेशा जीत होती है। इसीलिए सत्कर्म का जो फल होता है वो भी सत्य ही होता है। धन्यवाद।